दिल्ली में धमाके के करीब 40 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन देश की राजधानी में हुए इस धमाके की गूंज अभी भी लोगों को हैरान और परेशान कर रही है। लाल किले के पास हुए धमाके के तार टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसियां घटनास्थल से धमाके के सुराग इकट्ठे कर रही है। इस बीच पुलिस की भारी मौजूदगी में मलबे को हटा लिया गया। दिल्ली धमाके के बाद से गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह ने कर्तव्य भवन में कार धमाके से जुड़े मामले पर एक बार फिर से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। साफ किया, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एनआईए समेत कई सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी है। धमाके में 9 लोगों की मौत। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन में पकड़ी गई इस मॉड्यूल के एक किरदार डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है, जो आतंकी संगठन जैश के सीधे संपर्क में बताई जा रही है। और लाल किले के पास धमाके के बाद से ही जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई कि लाल किले को 3 दिनों के लिए बंद किया गया। शुरुआती जांच में सामने आ रही जानकारी के मुताबिक धमाका फिदायीन हमला नहीं, बल्कि डर के चलते हड़बड़ी में किया गया था। बिहार चुनाव नतीजों से ठीक पहले चांदनी चौक में मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार में ब्लास्ट के बाद से ही दिल्ली हाई अलर्ट पर। दिल्ली के तमाम एरिया के अंदर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर जांच शुरू कर दी है। हर संदिग्ध गाड़ी पर पुलिस की नजर है। जगह जगह सुरक्षा को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा का दूसरा दिन। आज पीएम मोदी भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। साथ ही बौद्ध अनुष्ठान के कालचक्र समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे दिल्ली लौटेंगे। खबर है कि पीएम मोदी शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कनाडा में आयोजित G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। इस दौरान ग्लोबल साउथ पर भी चर्चा होगी। बता दें, कनाडा से 2 साल से चल रहे तनाव के बीच जयशंकर पहली बार वहां के दौरे पर हैं। ऐसे में दोनों देशों के संबंधों में आने वाले दिनों में और अधिक सुधार आने की उम्मीद है। भारत की मेजबानी में चेन्नई और मदुरई में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाली जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी आज लखनऊ आएगी। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास पर विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। यहां ट्रॉफी का अगला पड़ाव इसके बाद उदयपुर होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है। राजधानी में वायु गुणवत्ता काफी खराब है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। और 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर निकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल बोत्सवाना पहुंची। अंगोला से बोत्सवाना पहुंची राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। इस दौरान बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति का यह दौरा बोत्सवाना के साथ सहयोग के नए रास्ते खोलने और पार्टनरशिप बढ़ाने की भारत की कोशिशों का हिस्सा है। और बिहार चुनाव के दूसरे चरण में एक बार फिर से वोटर्स ने रिकॉर्ड मतदान किया। मंगलवार को 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारोरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। बता दें कि पहले चरण में रिकॉर्ड 65% वोटिंग हुई थी और कुल मिलाकर दोनों चरणों की बात करें तो करीब 67% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार बिहार चुनाव में पिछली बार से करीब 9.5% मतदान ज्यादा हुआ। इस बीच मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव के बाद भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सील किया गया। बता दें कि आजादी के बाद पहली बार करीब 67% की जबरदस्त वोटिंग दर्ज की गई। यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की उम्मीद। और बिहार में 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। सभी 243 सीटों पर वोटिंग संपन्न होने के बाद अब शुक्रवार को पता चलेगा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की वापसी होगी या इस बार महागठबंधन बाजी मारेगा। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बिहार में वैसे तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए गए, लेकिन दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान कुछ नोकझोंक हुई। यहां अररिया के एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बिहार के आरा में चुनावी रंजिश को लेकर हत्या की वारदात ने सनसनी फैला दी। विवाद के बाद एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पहले चरण के मतदान के दौरान विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।